वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके आरओ का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था 27 तारीख को, उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से डायरेक्ट कितने सवाल पूछे गए थे। तो पिछला वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सवाल दिया गया था कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। इसमें देखिए हमारे मटेरियल में पढ़ाया गया था कि गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर जो है ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उसी तरह अगला सवाल जो है वो किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो ये है भाग 15। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 क तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए इससे रिलेटेड समता का अधिकार, स्वतंत्रता का शोषण और धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें जो है लिस्ट बना करके बिल्कुल हमारे मटेरियल में दी गई थी। अगला सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 16(2). इसमें देखिए मटेरियल में भी दिया गया था कि लोक नियुक्ति के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 16 सब क्लास 2 है। आगे बढ़ते हैं। ये जो बुक है ऑथर ऑफ द बुक पॉपुलेशन बॉम्ब, ये किसकी है? ठीक है, तो ये है पॉल और आर इनरिच की, इनकी बुक है पॉपुलेशन बॉम्ब। ठीक है। अगला सवाल जो है आपको सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है व्यवस्थित करना था। तो उससे रिलेटेड देखिए ये पूरा हमारी लिस्ट में डेट वाइज, ईयर वाइज सब कुछ दिया गया है, उसको सीक्वेंस में आपको लगाना था। जिसमें जो पूछा गया था एग्जाम में, सबसे पहले है क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आया, फिर कैबिनेट मिशन आया और लास्ट वन था माउंटबेटन। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। इसमें दिया गया कि तब बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये तो सही है, देखिए मटेरियल में भी पढ़ाया गया। और दूसरा सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये गलत है। पहली कौन थी? पहली थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो केवल एक हो गया। एक्वारेजिया के बारे में, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो ये सांद्र एस्ट्रियल और सांद्र HNO3 का है। ठीक है, और एक्वारेजिया के बारे में हमारे मटेरियल में भी दिया गया है कि एक्वारेजिया 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड, इसका मिश्रण जो है वो एक्वारेजिया कहा जाता है। ठीक, आगे कार के हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये है अवतल दर्पण। फिर रबी फसल कौन सी नहीं है? तो ग्रीन ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन जो है, ये हमारे देखिए पेट क्विज से सवाल आया था। ये दिया गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है फाल्टा सेज। ठीक है, ये फाल्टा जो है ये हमारे MCQ में भी सवाल आप लोगों से करवाया गया है पेट ग्रुप में। आगे अगला सवाल फिर से पेट ग्रुप से ही आया हुआ था कि नॉनिक सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड्स। और ये देखिए नॉकनी सिंड्रोम ऑकर्स फ्लोराइड कंटेमिनेशन, ये हमारे पेट ग्रुप में कराया गया है, जो स्टडी फॉर सिविल ये आरओ 2023 का जो पेट क्विज था उसमें। फिर है कौन पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, तालुकदारी, ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें देखिए सारी जो भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं इनके बारे में हमारे मटेरियल में पढ़ाया गया था और ये इसी में से पूछा गया है। अगला सवाल जो है वो अम्ल वगैरह से था। ठीक है, इसमें देखिए सिरका, इमली, खट्टा दूध और बिच्छू बूटी का डंक, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है एसिटिक एसिड जो है वो सिरका हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका ये है लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, खट्टा दूध, दही हो गया। ठीक, इसी प्रकार से सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये आपके इस लिस्ट से पूछा गया है, यहाँ से आप एलिमिनेट करके कर सकते थे। फिर पूछा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो ये भी हमने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स बोल लीजिए, एरोपोनिक्स बोल लीजिए या एरोकल्चर बोल लीजिए। ये होता है ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट यूजिंग सॉइल, यानी बिना मिट्टी के पौधे उगाना, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है।
अगला सवाल दिया गया कि कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, जिसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। 7 अगस्त 1905 को ये शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला सवाल दिया गया कि किसान कॉल सेंटर के बारे में। किसान कॉल सेंटर किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। देखिए KCC के बारे में फुल डिटेल इसमें दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है? तो ये है केरल राज्य। और लिंगानुपात जब हमने पढ़ाया था उसमें देखिए सिर्फ 5 राज्य की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केरल में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। ये भी सवाल जो है हमारे पेड MCQ से आया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए जोजिला सुमेलित नहीं है। मटेरियल में बताया गया था कि जोजिला कहाँ पे है? लद्दाख में है, ठीक है। वहीं शिप्कीला हिमाचल में है। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। तो यहीं से आप कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। जोजिला लद्दाख हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत है, अरुणाचल में नहीं है। आगे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देवदार जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाए जाते हैं। देवदार पाए जाते हैं हिमालय के पश्चिमी भाग में। ये भी डेल्टा E1 वाला जो टॉपिक था, डेल्टा फॉरेस्ट, उसमें बताया गया है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल स्टॉर्म ऑफ बंगाल एंड असम यूजफुल फॉर टी एंड राइस कल्टिवेशन? तो ये होता है नॉर्वेस्टर्स, ठीक है। फेमस लोकल स्टॉर्म जब पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया था। मैंगो शॉर क्या होता है? ये है आपका क्या नाम है, कर्नाटक के एरिया में, केरल के एरिया में, ठीक है। उसी तरह ब्लॉसम शॉर भी बताया गया था। नॉर्वेस्टर के बारे में भी बताया गया था, बिल्कुल एकदम आ गया है। लोकल नाम क्या होता है उसका? काल बैसाखी होता है नॉर्वेस्टर का, ठीक है, राइस और टी कल्टीवेशन के लिए। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। इन्वायरमेंट का सवाल ये भी MCQ से आया है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रेमंड लिंडमैन, ठीक है। अगला, उच्चतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो भाई ये बिहार है। आयोग ने देखिए इसका आंसर उत्तर प्रदेश दिया गया है, इस पर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उच्च जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में दिया गया है, बिहार में होता है। आयोग का ये आंसर गलत दिया गया है। आगे, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये है भाई ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अलावा विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, ठीक है। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये सातवाहन राजवंश का है, ठीक है, सातवाहन कालीन स्तूप है। अगला सवाल दिया गया कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच में करों का वितरण कौन करता है? ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी दिया गया है कि ये है राइट आंसर होगा इसका वित्त आयोग। फिर अगला सवाल दिया गया है कि कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो नीति आयोग का गठन का पूरा टॉपिक पढ़ाया गया था कि अध्यक्ष कौन है, शासकीय गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन रहते हैं, क्षेत्रीय परिषदें, विशिष्ट आमंत्रित, ठीक है, पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा वगैरह सब कुछ पढ़ाया गया था। राइट आंसर होगा राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, ये टॉपिक देख लीजिएगा। फिर है कौन सी वैधानिक संस्था है? तो ये है श्रम आयोग, ठीक। फिर कौन सा सही सुमेलित है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, ठीक है, अल्बर्ट मेयर की इटावा पायलट परियोजना है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अगला सवाल दिया गया कि घटनाओं को आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए पूरे मटेरियल में हमारे दिया जाता है, ठीक है, इसी में से आप लोगों को रटना है, इसी में से बस पूछा जाता है। अगला सवाल, गुरु नानक ने अपना अगला उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो अगला उत्तराधिकारी इन्होंने चुना था गुरु अंगद को, ठीक है। जब गुरु नानक जी के बारे में बताया गया था तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे, जिन्होंने नानक पंथ चलाया। इनके शिष्य जो है सिख कहलाए। इब्राहिम लोदी इनके समकालीन थे। साथ ही साथ ये भी है कि इन्होंने
अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कि अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। ठीक है, इन्हीं का नाम था लहना, जो इनके शिष्य थे, उसी को उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए। आगे, लार्जेस्ट इकॉनमी इन इंडिया है महाराष्ट्र, डेटा में दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा डेटा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ ये भी सवाल देखिए हमारे उसका है पेड जो PYQ MCQ कराया जाता है, उसमें है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया का स्तूप। केसरिया स्तूप सबसे बड़ा है। ये पेड क्विज से पूछा गया सवाल है। अगला सवाल निवेश मित्र के बारे में। निवेश मित्र किस गवर्नमेंट की योजना है, तो उत्तर प्रदेश की है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है। ठीक है, तीसरी जिल्द का नाम क्या है, तो ये भी एग्ज़ाम में देखिए कराया गया है कि आईने अकबरी, जो कि अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या है, आईने अकबरी है। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। ठीक है, तो ये हैं सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए क्विज से भी ये सवाल आया है और साथ ही साथ स्टेटमेंट वाले में भी ये सवाल पूछा गया था, स्टेटमेंट वाले क्विज में। अगला सवाल दिया गया है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल किसके बीच में खेला गया। ठीक है, तो ये था डी लारेंग और डी गुकेश। ठीक है, डी लारेंग को हरा दिया था डी गुकेश ने, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको यहीं पे पॉज करते हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि कितने ढेर सारे सवाल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कंटेंट से हमारा पेड ग्रुप हो गया, सिलेक्शन मटेरियल हो गया, या फिर जो हम क्विज देते हैं उससे पूछे जाते हैं। तो बस इसको पढ़ते रहिए। अगला हम लोग फिर वीडियो लेके आएंगे कि कौन से कितने सवाल पूछे गए थे। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।